जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। माता पिता को सताओगे, सीधा नरक में जाओगे। बच्चों चरित्रवान बन जाओ, देश सेवा कर नाम कमाओ। गुरुदेव। हे दीन दयाल दया सागर, तुम समर्थ खेवटी आयागर, मुझको घर पहुँचाने का आधार तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी ग्रामवासी, प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की आज अपार दया मेहर आपके उज्जैन जिला के रत्नाखेड़ी प्रेमियों पर हुई। 5 जनवरी 2022 को अपने लोगों को सत्संग की बातों को कहने और सुनने का यह अवसर मिला। परमात्मा की बहुत बड़ी दया कृपा मेहरबानी समझनी चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में सत्संग कम मिलता है। सत्संग कम लोग सुनते भी हैं, क्योंकि सत्संग सुनने की आदत नहीं है। आदत आदमी की जिस चीज की पड़ जाती है उसी को वो पसंद करता है। कोई भजन सुनता है, कोई गाना सुनता है, कोई और चीज़ों को जो उसको भा जाता है, कविता किस्सा कहानी उसको सुनता है, पढ़ता है। लेकिन जब सत्संग की आदत पड़ जाती है तब आदमी सत्संग ही सुनना पसंद करता है। पहले सत्संग बराबर जब होता रहता था तब सत्संग लोग सुनने के लिए दूर दूर चले जाते थे। जगह जगह पर सत्संग का कार्यक्रम आयोजित होता रहता था। लोग सुनते रहते थे, समझते भी थे और समझ करके करते भी थे। तब लोगों को आज की तरह से परेशानियां नहीं थीं। घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में अशांति उस वक्त पर नहीं थी। बड़ी खुशहाली थी। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होती थी। यहाँ तक कि प्रमाण मिलता है कि काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे, खुश रहते थे। ये कौन? यही हवा पानी या आग, आसमान, धरती, ये चीजें जो मनुष्य के लिए प्रकृति ने बनाई, ये लोग खुश रहते थे। देवता खुश रहते थे तो समय समय पर जब जरूरत पड़ती थी तब आदमी को देते जाते थे। सतयुग में तो यह भी प्रमाण मिलता है कि एक बार लोग बोते थे खेत को और 27 बार काटते थे। जब जरूरत पड़ती थी बादल आकर के बरस जाते थे, मांगना भी नहीं पड़ता था। कहते हैं ना, नियत जब सही रहती है
तब बरकत होती है। नीयत खराब हो जाती है तो कमाता बहुत है आदमी और पूरा नहीं पड़ता है। नीयत सही रहती है, थोड़ा ही रहता है, तो उसमें खर्चा के बाद भी कुछ न कुछ बच जाता है। तो लोगों की नीयत अच्छी थी, लोगों में सच्चाई थी, ईमानदारी थी, मेहनत ईमानदारी का लोग काम करते थे, लोगों के अंदर दया भाव था। आदमी पर आदमी तो दया करता ही था, पशु पक्षियों पर भी दया करता था। हिंसा हत्या आज की तरह से नहीं थी। देखो, सत्संग जल जब कोई पावे, महिलाई सब कट कर जावे। सत्संग क्या है? सत्संग एक जल की तरह से है। जल किसको कहते हैं? पानी जिसको पीते हो। जब शरीर गंदा हो जाता है, कपड़ा गंदा हो जाता है, तो पानी से आप धो लेते हो। पानी क्या काम करता है? धोने का काम करता है। ऐसे जो सत्संग के वचन हैं, यह अंतरात्मा की सफाई करते हैं। अंदर में भी गंदगी जमा होती है। देखो, पहले के समय में लोगों की दिव्य दृष्टि खुली हुई रहती थी। दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं? इन्हीं दोनों आंखों के बीच में तीसरी आंख है, वो खुला रहता था, तो उससे स्वर्ग और वैकुंठ, देवी देवता सब दिखाई पड़ते हैं। उस आंख से पहले खुली रहती थी। लेकिन ये जो आदमी के कर्म खराब बन गए, उसका पर्दा लग गया। अब वो जब पर्दा साफ होगा तब उससे दिखाई पड़ेगा, तभी बुद्धि सही होगी, तभी चित्त आदमी का सही चिंतन करेगा। जब गंदगी रहती है तब आप ये समझो कि यह काम नहीं करते हैं। चश्मा जैसे लगाते हो आँखों में, अब चश्मा अगर गंदा हो जाए, धूल पड़ जाए, उस पर गंध पड़ जाए, मिट्टी लग जाए तो नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही आँखों में पर्दा जब पड़ जाता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं मोतियाबिंद हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर्दा हटाना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। तो यह जो अंतरात्मा की सफाई है, ये किससे होती है? यह सत्संग के जल से होती है। तभी तो कहा गया कि सत्संग शैतान को इंसान बना देता है और इंसान से उसको फरिश्ता बना देता है। मोटी बात आप ये समझो कि जैसे दुष्ट लोग होते हैं, भूत शैतान एक ही चीज होती है। तो दुष्ट अपनी दुष्टता करते हैं। बच्चों को कहते हैं ना, बड़ा शैतान हो गया, बैठता नहीं, ये बहुत परेशान करता है, देखो शैतानी कर रहा है। तो एक शैतान यानी समझो कि इस तरह के होते हैं, सय होती है, भूत जिसको कहते हो। तो आप ये समझो कहा गया कि ये भूत तो 17 तत्वों के लिंग शरीर में होते हैं, लेकिन आदमी के ऊपर भी जब भूत सवार हो जाता है तो वो भी भूत ही जैसा हरकत करता है। बच्चे के अंदर अगर कोई इस तरह की बात आ गई तो भी शैतानी करता है। लेकिन जब आप समझाते हो, बताते हो, सत्संग सुनाते हो, अच्छी बात बताते हो, तो उसके स्वभाव में बदलाव आ जाता है। तो कहते हैं कि शैतान हैवान से इंसान बन जाता है, यानी मानव बन जाता है। इंसानियत किसको कहते हैं? इंसानियत कहते हैं कि जैसे मान लो कोई भूखा है, रोटी खिला दिया, प्यासा है, पानी पिला दिया। शैतान का काम क्या होता है? दूसरे का छीन लेगा, दूसरे का खा लेगा, मारेगा भी और छीनेगा भी, तो वो शैतानियत होती है। और इंसानियत किसको कहते हैं? कि जैसे अपने पास 2 रोटी है, एक कोई और आ गया भूखा, एक रोटी उसको भी खिला दिया, तो कहते हैं इनके अंदर इंसानियत है, ये आदमी हैं, इंसान हैं ये। और भगवान किसको कहते हैं? भगवान जो काम हर कोई न करे उसको जब करते हैं तो उनको लोग भगवान कहने लगते हैं। देखो, जिन जिन लोगों को आप भगवान कहते हो, चाहे राम भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे बुद्ध भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, चाहे परशुराम भगवान हो, चाहे जितने भी भगवान आप कहते हो, सब मनुष्य शरीर में ही आए थे, हमारे आप जैसे ही थे। लेकिन काम उन्होंने इस तरह का किया कि जिससे
उनको लोग पूजने लग गए, पूछने लग गए, जगह जगह उनकी मूर्तियां बनाने लग गए। चले जाने के हजारों वर्ष बाद भी मूर्तियों की लोग पूजा करने लग गए। तो उन्होंने काम इस तरह का किया। ऐसे आदमी भी जब दूसरों के काम आता है, परोपकार करता है, सेवा करता है, सबको समान भाव से देखता है, दूसरे को अपनी रोटी में से रोटी खिला देता है, प्यासे को पानी पिला देता है, तब उसको लोग कहते हैं भगवान है। ये कहते हैं भाई ये इंसान नहीं है, ये भगवान है। अब आप ये समझ लो कि भगवान से भी ऊपर का दर्जा है, देवी देवताओं से भी ऊपर का दर्जा है। जैसे आप देखो 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, ये शुरू में ही बनाए गए थे। और इसके अलावा शिव, ब्रह्मा, विष्णु, ये सब देवता हैं। इनकी माँ आद्या महाशक्ति और इनके पिता, ये सब देवताओं की श्रेणी में आते हैं। तो इनसे भी परे, इनसे भी ऊपर कोई शक्ति है जिसके लिए ये बराबर मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं। नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर जाचते ही। जितने भी चर और अचर के जीव हैं सब मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं। किस लिए मांगते रहते हैं? कि यह जो परमात्मा की अंश जीवात्मा हमारे आपके शरीर के अंदर है, ये है वहाँ पहुँच जाए। कहाँ पहुँच जाए? परमात्मा के पास पहुँच जाए। अब परमात्मा के पास जब पहुँचेगी, उसका दर्शन होगा, तो वो तो सबका सृजनहार है। देवी देवता जितने भी अंडपिंड ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, वो तो सबका मालिक है। तो उसकी एक गति अलग होती है, उसकी भी एक पावर और स्थान एक अलग होता है। तो आदमी ही यही सब कुछ बन सकता है। सत्संग जब मिलता है तो हैवानियत छूटती है, शैतानियत छूटती है, इंसानियत आती है। इंसानियत से फिर वो अच्छे काम में जब लग जाता है तो भगवान उसको लोग मानने लगते हैं। भगवान की शक्ति ताकत काम करने लग जाती है। कहते हो कि अच्छे काम में भगवान हमेशा मदद करते हैं, प्रभु हमेशा मदद करते हैं। तो आप ये समझो उसी तरह से अकल बुद्धि वो देते हैं, तो इसी तरह से वो ताकत आ जाती है और इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दिया जाए, जो सबका सृजनहार है, सबका मालिक है। तो वह भी रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है। तो सत्संग से इन बातों की जानकारी होती है। तो देखो प्रेमियों, यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है। ये जल्दी मिलने वाला नहीं है। जैसे मैंने बताया, देवता तरसते रहते हैं, कोट जन्म जब भटका खाया, तब यह नर तन दुर्लभ पाया। कहते हैं ना, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन तन गाओ। तो यह मनुष्य शरीर ये जो है, यह अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। अब आप न समझ पाओ तो कहते हैं हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए। कौड़ी मतलब किसको कहते हैं? कौड़ी की कोई कीमत नहीं होती है, बहुत मामूली कीमत होती है। पहले ये कौड़ी चलती थी, ये छदाम चलता था, छेद वाले पैसे। आप जो 70-80 साल के बैठे हो इसमें आपको याद होगा। तो उसके बदले छदाम और कौड़ी, तो कहते हैं जिंदगी कौड़ी के बदले जा रही है। देखो, पशु और पक्षियों की जिंदगी कौड़ी के बदले लोग लगाते हैं। कहते हैं आदमी को मार दोगे तो फांसी होगी, सजा होगी, और अगर कोई मुर्गा भैंसा को मार दोगे सजा नहीं होगी। उसकी कीमत नहीं लगाते हैं। हालांकि कीमत उसके शरीर की भी है। जितनी भी चीज़ें ये बनाई प्रकृति ने, भगवान ने, सब मनुष्य के लिए बनाई, एक दूसरे के काम आने के लिए बनाई। लेकिन लोग कहते हैं ये कौड़ी, इसकी कोई कीमत नहीं है। अब आप देखो, पशु और पक्षी पैदा होते हैं, जैसे आदमी का बच्चा पैदा होता है, तड़पते हुए पैदा होते हैं, वो भी रोते हुए, तकलीफ होती है। और आदमी का बच्चा भी रोते हुए ही पैदा होता है, उस समय तकलीफ होती है। जब वो मरते हैं, कीड़े मकोड़े, पशु हों या पक्षी हों, ऊपर आसमान पर उड़ने वाले, नभचर, थलचर, जलचर। जलचर किसको कहते हैं? जो जल में रह के खाते हैं और उसी में ख़त्म हो जाते हैं।
जलचर उनको कहते हैं। नवचर किसको कहते हैं? पक्षी हैं, आसमान में उड़ते रहते हैं, वहाँ से चारा देखते हैं, वहाँ से जाते हैं खाते हैं। कुछ अन्य समझो कि थलचर होते हैं, जैसे गाय बैल भैंस, ये सब अन्य जमीन से चारा खाते हैं, घूमते हैं, यहीं पर खत्म हो जाते हैं। तो यह नवचर थलचर ये जितने भी चर हैं, ये जब जन्म लेते हैं तो तकलीफ होती है, और मरते हैं तब तकलीफ होती है। जन्मत मरत दूसरा दुख होई। आप देखो कोई गाय बच्चा दे रही है, घोड़ी बच्चा दे रही है, तो वो देखोगे झिल्ली में पैदा होगा, जैसे आदमी का बच्चा झिल्ली में रहता है, ऐसे वो निकलेगा, लेकिन उसमें हाथ पैर हिलाता है, तकलीफ होती है। बच्चा तो रोता है, तो उसकी बोली आप समझ जाते हो, लेकिन जानवरों की बोली नहीं समझ पाते हो। आखिरी वक्त भी तकलीफ होती है। देखो मरते वक्त कोई भी, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, जब मरता है तो ऐसे छटपटाता है। तो जैसा आदमी अन्य समझो पैदा होते रोता है बच्चा, और मरते समय तकलीफ होती है, छटपटाता है, रोता है, चिल्लाता है, ऐसे वो भी चिल्लाते हैं। खाते हैं, और जैसे आदमी खाता है और लेट्रिन जिसको कहते हो करता है, मल त्याग करता है, ऐसे वो भी करते हैं। बच्चा वो भी पैदा करते हैं, और बच्चा आदमी भी पैदा करता है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता है, आदमी को ज्ञान होता है, आदमी के बुद्धि होती है, आदमी के विवेक होता है। अब यह है कि कर्म जब खराब हो जाते हैं और मनुष्य शरीर के लिए ही सब कुछ करता रहता है, इसी के लिए झूठ बेईमानी चोरी चकारी ये सब जब करता है, तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तब यह ज्ञान नहीं हो पाता है। आप ये समझो कि कर्म अगर अच्छे रहें तो मनुष्य के इतना विवेकशील कोई है ही नहीं। बुद्धि होती है, ज्ञान होता है मनुष्य को, तो यह मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर बताया गया 84 लाख योनियों में। देखो मनुष्य शरीर आपको मिला, और आपने मांगा माँ के पेट में जब उल्टे टंगे हुए थे कि हमको बाहर निकालो, हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, और रास्ता ले करके हम दिन रात प्रभु आपको याद करते रहेंगे, आपके पास पहुँच जाएंगे, आपके चरणों में हम लिपट जाएंगे, ये प्रार्थना करते रहे। लेकिन अब अगर वो वादा याद ना आवे, अगर वो अन्य समझ लो कि आप भूलते चले जाओ, तो जैसे पशु पक्षी खाते और बच्चा पैदा करते दुनिया संसार से चले जाते हैं, ऐसे यानी वही काम अगर करते रह जाओगे तो आपको भी दुनिया संसार से एक दिन जाना पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया संसार में आज तक जो भी पैदा हुआ रहा ही नहीं कि सबके सब रहे हों। उम्र भले ज़्यादा कम रही है युगों में, जैसे सतयुग में 1 लाख वर्ष की आदमी की उम्र होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष, कलयुग में 100 वर्ष, लेकिन जाना सबको पड़ा। देखो राम जैसे भगवान, कृष्ण जैसे भगवान, कबीर गोस्वामी, पलटू नानक, दादू मीरा जैसे संत आए चले गए, एक से एक बादशाह आए, एक से एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए, सब लोग चले गए। तो यह है मृत्यु लोक, यहाँ से जाना सबको पड़ेगा। यहाँ इस धरती का विधान ही यही है, नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। तो यह शरीर छूट जाएगा। तो शरीर जब छूट जाएगा तब यह शरीर को चलाने वाली भी तो कोई शक्ति है। आप सोचो, जिसके निकल जाने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर, पंडित, मुल्ला, पुजारी फेल हो जाते हैं, कहते हैं क्या चीज़ निकल गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी शरीर को जिसको लोग सम्मान देते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, ऊंचे कुर्सी पर बैठाते हैं, जिसकी लोग सेवा करते हैं, आप समझो बच्चे दिन रात माता पिता देवो भव, देवता की तरफ माता पिता होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वही बच्चे, वही परिवार के लोग सब घर से बाहर निकाल देते हैं, और फिर लोग कहने लगते हैं जल्दी करो, ले जाओ, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो इसको मिट्टी का करके इसकी मुक्ति तो दिला देते हैं, शमशान घाट पर ले जाते हैं,
वहाँ ले जाने के बाद चाहे 2 दिन लग जाए जलाने में, लेकिन जला करके ही आते हैं। इसकी मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन जीवात्मा की मुक्ति नहीं हो पाती है। इसको कर्मों के अनुसार नरकों में जाना पड़ता है, मार पड़ती है, काटी जाती है, सड़ाई जाती है, गलाई जाती है। मनुष्य शरीर तो छूट जाता है, लेकिन पिशाच का शरीर मनुष्य शरीर जैसा ही होता है। उसमें बंद करके ले जाते हैं, सजा देते हैं, फिर वहाँ से छुटकारा मिलता है। कीड़ा मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद की जाती है। 84 लाख योनियाँ बताई गई। इतनी बार मरना पड़ता है और इतनी बार पैदा होना पड़ता है। अब आपको बताया, जन्मत मरत दूसरा दुख होई, बड़ा तकलीफ होता है। उसके बाद गाय और बैल की योनि मिलती है, और गाय और बैल के योनि के बाद फिर यह मनुष्य शरीर मिलता है। इसीलिए इसको 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ शरीर बताया गया। और यह बार बार मिलने वाला नहीं है। यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, सोचो फिर मिलेगा जल्दी, फिर जल्दी नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस शरीर के रहते रहते अपना काम आप बना लो। तो अपना काम क्या है? जिस काम को करने में लगे हुए हो, यह आपका काम नहीं है। कहते हो मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, कहते हो मेरी जमीन, मेरा बैंक का रुपया बैलेंस, आप कहते हो मेरा है, मेरा है। लेकिन एक दिन यह आपका नहीं रह जाएगा। जब यह शरीर छूटेगा तो दूसरे का हो जाएगा। तो शरीर के रहते रहते आप अपनी जगह बनाओ। कहाँ बनेगी जगह? कि जहाँ से फिर आपको कोई निकाल नहीं सकता है। एक राज्य था, तो राज्य का यह नियम था कि राजा को 1 साल तक वहाँ रखते थे। अब 1 साल जब पूरा हो जाता तो राज्य के बाहर एक नदी थी, और नदी के उस पार जंगल था। जंगल में ले जा करके छोड़ दिया करते थे राजा को। तो एक समझदार होशियार राजा आ गया, तो उसने प्रजा को बुलाया और कहा मेरा कहना मानोगे तुम लोग? बोले 1 साल तक। 1 साल के बाद कोई कहना आपका नहीं मानेंगे, और गद्दी से उतार के नदी के उस पार जंगल में छोड़ आएंगे। राजा ने कहा 1 साल में तो बहुत काम बन जाएगा। मंत्री को बुलाया और कहा प्रजा को ले जाओ और नदी के उस पार जितना भी जंगल है सब कटवा दो, और वहाँ पर प्रजा को ले जाओ, घर बना करके बसा दो, दुकानें खुलवा दो, कल कारखाना खुलवा दो, एक महल बनवा दो। इसी तरह का एक राज्य वहाँ भी बसा दो। तो मंत्री ने 6 महीने में तैयार कर दिया। अब 1 साल के बाद जब राजा गया, प्रजा ने यहाँ से निकाला उसको, नदी के उस पार जंगल में छोड़ा, तो अब तो वहाँ जंगल था ना। अब तो वहाँ तो खेती लगी हुई है, कल कारखाने लगे हुए हैं, दुकानें चल रही हैं, प्रजा का चहल पहल है। जैसे इधर आदमी ऐसे उधर भी आदमी दिखाई पड़ रहे थे। इसी तरह से यानी समझो यहाँ से जब गया तो वहाँ उसी महल में गया, अपना राज करने लग गया। ऐसे ही इस जीवात्मा के लिए आपको अपनी जगह थोड़ी बनानी है। तो कहाँ बनेगी जगह? वहाँ वो प्रभु के धाम में, प्रभु के पास, वहाँ बन जाए। कैसे बनेगी? इसी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सीधा सरल रास्ता आपको ग्रामवासियों बताया जाएगा। हमारे गुरु महाराज बताते थे, ये देखो ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इन्होंने बहुत से लोगों को रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया, और कितने लोगों को वहाँ पहुँचा दिया। अब वो वापस इस दुख के संसार में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये दुखों का संसार है। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही। सब रोते हुए पैदा होते, रोते रोते चले जा रहे हैं। कैसे भी बता, पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, लड़कों में झगड़ा खेल खेल में हुआ तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, मास्टर का काम पूरा नहीं किया, होमवर्क, और मास्टर ने कान ऐसा थप्पड़ लगाया, उठाया बैठाया तब रोए, पढ़ लिया नौकरी नहीं मिली तब रोए, नौकरी में लापरवाही किए छूट गई तो रोए।
शादी नहीं हुई तो रो रहे, शादी हो गई तो रो रहे, जिसके बच्चे नहीं हैं वो रो रहे, जिनके कई बच्चे हो गए वो भी रो रहे। तो बस ऐसे रोते रोते ही ये जिंदगी खत्म हो जाती है। आप देखो, घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, ऐसा क्यों है? पहले तो ऐसा नहीं था। संयम और नियम जब से लोगों ने छोड़ा तब से ये बीमारियां बढ़ गई। देखो, बीमारियां कई तरह की होती हैं। खाने पीने की बदपरहेजी से बीमारी होती है। मन ने कहा खा लो, बहुत बढ़िया मिल रहा है, पता नहीं कल मिले न मिले, और खाता खिलाता चला जाता है, स्वाद लेता चला जाता है, बस पेट खराब हो जाता है। एक दिन मन को मिला तो दूसरे दिन मन फिर वही मांगेगा कि यही चीज बनाओ, बहुत बढ़िया बना था। शुगर का मरीज है, देखो मीठा मीठा चल जाता है, मन उसका मीठा में ही लगा रहता है। तो नियम क्या कहता है कि भूख लगे तब खाओ, और भूख नहीं भी लगी है, पेट भरा भी हुआ है, और सामने कोई चीज आ गई तो मन नहीं मानता है। अब जब खा लेगा आदमी तो नुकसान तो करेगा ही करेगा। बदपरहेजी उसको कहते हैं। परहेज उसको कहते हैं कि जब जरूरत हो तब उस चीज को खाया जाए, जब अंदर से इच्छा हो, जब भूख लगे तब उस चीज को खाया जाए। आप देखो, आदमी खा पी करके आया और उसके सामने लाके रसगुल्ला रख दो बढ़िया और कर दो खा लीजिए, कहेगा नहीं नहीं भूख नहीं है, अभी तो खा के आए हैं, खाना खा के आए हैं, पेट भरा हुआ है। अरे ले लीजिए एक आध, मीठा तो चल जाता है। तो देखिएगा, इसे एक उठाएगा धीरे से, धीरे धीरे खा जाएगा, फिर दूसरा भी उठा लेगा, वो भी खा जाएगा। अब देखो ना उसकी तरफ, देखोगे तो शर्मा जाएगा कि अभी तो कहा था भूख नहीं है, खाते दबाते चले जा रहे हैं। तो तीसरा भी उठा लेगा दूसरा खाने के बाद। अब तीसरा जहाँ खाया तहाँ भाई खुल गया, तहाँ तो चौथा पांचवा छठवां सब खा जाएगा, पूरी प्लेट साफ कर देगा। ये नहीं देखेगा कि पेट है कि चारा भूसा रखने वाली जगह है, दबा दबा करके भर दो। लेकिन देखो, कहते हैं कि जानवर संयम और नियम से रहते हैं, इसीलिए ज़्यादा बीमार नहीं होते हैं, भोजन छोड़ देते हैं। अगर तबीयत खराब हुई किसी भी जानवर की, चारा नहीं लेगा और धीरे धीरे प्रकृति से हवा पानी ये लेगा और ठीक हो जाता है। घाव आदमी को हो जाए जल्दी नहीं ठीक होगा, कुत्ते को घाव हो जाता है, देखो चाट चाट करके ठीक कर लेता है। तो नियम का पालन करता है, जब भूख लगे तब खाओ। खा पी करके कुत्ता आया है और उसके सामने आप बढ़िया से बढ़िया चीज डाल लो तो सूंघेगा और उठा करके ले जाएगा, कहीं छिपा के रख देगा, उस वक्त नहीं खाएगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। संयम का पालन करता है। 12 महीना में, कुआर के महीने में पगलाता है। अब आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है, तो नियम का पालन कौन करता है, संयम कौन बरतता है? यह आप सब लोगों को सोचने की समझने की जरूरत है। तो नियम संयम का अगर पालन किया जाए तो बीमारी नहीं आएगी। कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि जब हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, बुढ़ापा आ जाती है, तब असर ज़्यादा होता है। गर्मी का भी असर होता है, ठंडी का भी असर ज़्यादा हो जाता है। बरसात में बुढ़ा आदमी भीग जाए तो बुखार आ जाता है। थोड़ी सी अगर कहीं लापरवाही हो गई तो पेट खराब हो जाता है। तो एक रोग होता है, और एक रोग होता है कर्मों का रोग, जो दवा से नहीं जाता है, परहेज से भी नहीं जाता है, भजन से जाता है, आप ये समझो सेवा से जाता है, वो रोग होता है। तो प्रेमियों, मोटी मोटी बातें मैं आपको बताऊंगा। रोग जो घर घर में फैल रहा है,
लड़ाई झगड़ा जो घर घर में फैल रहा है, इसको दूर करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर बीमारी रहेगी, तकलीफ रहेगी, घर में अगर कलह रहेगा, झगड़ा झंझट रहेगा और भी कोई परेशानी रहेगी, तो भगवान भी अच्छे नहीं लगेंगे। कह दिया जाए उठ बैठ नहीं सकते हो, पड़े रहोगे चारपाई पर, लेकिन विष्णु भगवान पंखा झलते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, कहोगे नहीं। भगवान से ही कह दो कि हमको ठीक कर रहे हैं, फिर हम भगवान की ही सेवा करेंगे। हम भगवान से सेवा नहीं कराना चाहते हैं। कह दिया जाए भगवान साथ रहेंगे, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा, भूखा रहना पड़ेगा, कहोगे ना। भूखे भजन न होए वाला, भूखे में कुछ नहीं होगा। कह दो हमारा पहले पेट भरें, तो यह भी जरूरी है। शरीर का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। तो प्रेमियों, शरीर स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और मन चित्त सही रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? कम खाना चाहिए। थोड़ा कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी। और दिल दिमाग सही रहे, बुद्धि सही रहे, उसके लिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। रुपया पैसा में बरकत हो, उसके लिए लक्ष्मी को आदर के साथ, सम्मान के साथ लाओ घर में। मेहनत करके लाओ। मार के लाओगे, लूट के लाओगे, ठग के लाओगे तो लक्ष्मी नहीं रुकेंगी। जुआ में जीत के लाओगे, दूसरे दिन फिर हार जाओगे। किसी को ठग के लाओगे, पता नहीं चलेगा कहाँ रुपया पैसा चला गया। आदत बिगड़ जाती है, फिर आदमी वही करता रहता है, मेहनत नहीं कर पाता है। लेकिन मेहनत कश आदमी जो होता है, कहीं भी रहता है, भूखा नहीं मरता है, क्योंकि उसको शर्म नहीं होती काम करने में। कुछ भी कर लेगा, और जब सेवा करेगा, कोई काम करेगा, तो रोटी कोई भी खिला देगा, कभी भी भूखा नहीं रह सकता है। तो आपसे ये कहना है कि थोड़ा कम खाओ, और आप ये समझो मेहनत ईमानदारी की कमाई करो और गम खाओ। गम खाओ किसको कहते हैं? तो बात बर्दाश्त कर लो। घर घर में लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ लगा रहता है। आप देखो बैठे हो, गांव के मानिंद लोग, प्रतिष्ठित लोग, आप लोग बैठे हो, आप अगर ये कहो कि आप गलत कह रहे हो, तो मैं बता दूंगा इसी में 10-20 लोगों को बता दूंगा कि इनके घर में रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है। यह भी बता दूंगा कि इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है, कोई न कोई बीमार रहता ही रहता है। तो आप फिर समझो कि झगड़ा होने का क्या कारण है? कारण यही है कि लोगों का खान पान गलत हो गया, खराब हो गया। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरु।
गुरुदेव